सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, बहुत खास रिपोर्ट है। मेरी यही कोशिश है कि एक वीडियो के अंदर जितनी ज्यादा खबर आपको दे सकूं मिडिल ईस्ट की दे दूं। तो सुनिए ध्यान से और शेयर कीजिएगा। हजरात मोहतरम, बताना चाहूंगा कि लेबनान और ईरान के बीच टकराव पैदा हो गया है। लेबनान की जो अब सरकार है, जो राष्ट्रपति हैं, जो वहाँ की अब सरकारें हैं, जितनी भी हैं, चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है, जितनी भी वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी है, ईरान से दूर हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका का पसंदीदा आदमी इस वक्त लेबनान का राष्ट्रपति है। हालांकि वो आदमी अमेरिका से भी नाखुश है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दनादन हमला कर रहे हैं लेबनान पर और ये कुछ नहीं कर पा रहा है, यानी लेबनान कुछ नहीं कर पा रहा है। अब दोस्तों, हुआ ये कि ईरान की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइजर ने कह दिया कि लेबनान के लिए खाना और पानी से ज़्यादा ज़रूरी हिजबुल्लाह है। मतलब लेबनान अगर चाहिए, लेबनान को अगर ज़िंदा रहना है, अपनी ज़मीन बचा कर रखनी है, तो हिजबुल्लाह उनको अपने पास रखना होगा। इस पर मामला तिलमिला गया। इस पर ये देखिए, लेबनान के जो विदेश मंत्री हैं वो भड़क गए। उन्होंने भाई ट्वीट कर दिया बहुत खतरनाक तरीके से कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूं ईरान को और ईरान के माननीय विदेश मंत्री को कि हमारे लिए हिजबुल्लाह नहीं, हमारे लिए आज़ादी खाने पीने से ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे लिए हमारी अखंडता, हमारे मुल्क की अखंडता ज़्यादा ज़रूरी है। और भी उन्होंने कई सारी बातें लिखकर ईरान को जलील कर दिया। अच्छा, जो ये ट्वीट किया है लेबनान के विदेश मंत्री ने भड़कते हुए, इससे पहले ईरान सफाई दे चुका था। ये देखिए, ईरान के विदेश मंत्री पहले ही भड़कने से पहले सफाई दे चुके थे, क्योंकि मामला ऐसा अंदर अंदर गरमाना शुरू हो चुका था। लेबनान के ऊपर सफाई देते हुए ईरान के विदेश मंत्री पहले कह चुके थे कि भाई हमें तीसरे देश से कोई मतलब नहीं है, हम किसी तीसरे देश में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, ना हमें करना है, ना हमारी ये पॉलिसी है। लेबनान के साथ हम अपने बेहतरीन रिश्ते चाहते हैं। लेबनान की डेलीगेशन अगर आना चाहती है तो तेहरान आ सकती है, और अगर वो हमें लेबनान बुलाएंगे तो हम लेबनान भी आ सकते हैं। वहीं तेहरान के आसमान में रूसी MiG-29 फाइटर जेट उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि रशिया ने पुराने MiG-29 फाइटर जेट ईरान को दिए हैं, जिसका इस्तेमाल ईरान कर रहा है। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने कंफर्म किया है कि हम तो बात करना चाहते हैं, नेगोशिएशन करना चाहते हैं, न्यूक्लियर पर बात करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका इंटरेस्टेड नहीं है और अमेरिका ठीक से बात नहीं कर रहा। हजरात, भारत और ईरान को बहुत बढ़िया अचीवमेंट मिली है। पहले नंबर पर पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा सिटी जिस देश की गंदी है वो तेहरान है, और यानी ईरान की राजधानी तेहरान है पहले नंबर पर। और तीसरे नंबर पर भारत की दिल्ली, दूसरे नंबर पर बगदाद इराक है, यानी इराक की राजधानी सबसे गंदी है दूसरे नंबर पर। और सबसे गंदा अगर कोई शहर है पूरी दुनिया में पॉल्यूटेड, तो वो ईरान की राजधानी तेहरान है। और यहाँ पर गणचट्टे कुछ बोले इससे पहले भारत का भी नाम है। मैं तो कह रहा हूँ राजधानी दिल्ली का नाम बदलकर कुछ रख देना चाहिए। साला ना कोई लिख पाए, ना कोई पढ़ पाए, ना कोई किसी को बोल पाए। अब कोई गए साला का में पॉल्यूशन है, तो भाई ये कहाँ है? नाम बदलने से नाम बदलने वाली सरकार तो योगी तो एक्सपर्ट है हमारे। 1 मिनट में दिल्ली का नाम बदल दें और उसके बाद कोई अखबार वाला लिखेगा, मीडिया कहेगी दिल्ली में पॉल्यूशन। कहाँ है पॉल्यूशन? अब दिल्ली नहीं है, दिल्ली कहाँ है? नहीं, हट।